आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल ने दिल्ली में अमर्जिंग अचीवर अवार्ड का आयोजन किया। इसमें देश भर के 4 दर्जन से अधिक लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इस समारोह में लोकसभा सदस्य नाभा कुमार सरानिया, आचार्य फुटसोल, सिक्किम के विधानसभा सदस्य नरेंद्र कुमार सुब्बा और काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर प्रिया अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित इस समारोह में हिमाचल प्रदेश के एक युवा समाज सेवी को भी डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। युवा रणेश राणा को समाज सेवा के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में उनके लगभग 3 दशकों के लंबे योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इस संस्था ने हिमाचल प्रदेश के युवा पत्रकार राणा के जीवन पर लगभग 1 साल तक शोध किया और देखा कि किस प्रकार उन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और अतुलनीय योगदान दिया और लोगों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाते रहे। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण में ऐतिहासिक और उत्कृष्ट कार्य किए। संस्था ने इन कार्य का सत्यापन करने के बाद उनका चयन भारत के प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए किया। रमेश राणा ने जहां 1996 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरकर समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज को कलम के माध्यम से उठाया, हिमाचल के औद्योगिक विकास और निवेश को जहां उन्होंने बेहतर तरीके से प्रसारित किया, वहीं उद्योगों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। इन उद्योगों में बेरोजगारों को समायोजित करवाया। 2017 में उन्होंने सामाजिक संस्था हिमालयन फाउंडेशन का गठन किया और विभिन्न माध्यमों से समाज सेवा के कार्य आरंभ किए। सबसे पहले उन्होंने एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में जनसहयोग से 50 लाख रुपए की राशि से बद्दी के महाराणा प्रताप सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया, जिसका लाभ पूरे शहर को मिल रहा है। इसके बाद उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए सिलाई केंद्र आरंभ किया, जिसमें दर्जनों महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। रमेश राणा ने अपने साथियों के साथ मिलकर बद्दी के मोक्षधाम को भव्य रूप दिया। इसके अलावा उन्होंने उद्योगों से तालमेल बनाकर पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के सैकड़ों लोगों को रोजगार दिलवाया। जरूरतमंद परिवारों की अनेकों बालिकाओं की शिक्षा के साथ साथ विवाह में भी अपना अहम योगदान दिया। रमेश राणा ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों को कैरियर काउंसलिंग को लेकर जागरूक किया और बच्चों को उद्योगों में कैसे रोजगार मिल सकता है, इसके बारे में भी जागरूक किया। इसके अलावा ऐसे अनेक कार्य किए जो उन्होंने अपनी संस्था के माध्यम से अपने मित्रों के सहयोग से पूरे किए। दिल्ली में हुए एक भव्य समारोह में उनके जीवन के कार्य को चलचित्र के माध्यम से दिखाया गया। दिल्ली में हुए इस समारोह में मुख्य अतिथि के हाथों रमेश राणा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। राणा जी, वर्तमान में आप किस उद्देश्य को लेकर और किस पेशे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं 1996 से पत्रकारिता जगत से जो है जुड़ा हुआ हूँ और मान्यता पत्रकार हूँ हिमाचल प्रदेश से। और लेकिन पत्रकारिता के साथ साथ मेरे मन में यह आया कि अकेले पत्रकारिता से ये लोगों का जीवन नहीं सुधर सकता। हम सिर्फ समस्याएं उठा सकते हैं। कोशिश हो कि किसी की समस्या उठाने के साथ साथ वो हल भी हो जाए, उसको लेकर मैं समय समय पर सरकार से पत्राचार भी करता रहता हूँ। जो लोग जो कम जागरूक हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जिनको जो पूरी तरह शिक्षित नहीं है अपने अधिकारों के प्रति, उनके मैं 1996 से निःशुल्क जो है पत्र सरकार को लिखता हूँ, या उनके जो विभाग होता है, हमने कभी इसको जो अपना पेशा है इसको कभी हमने कमर्शियल नहीं बनाया। जो भी मेरे पास आता है उसको अच्छी तरह गाइड करना, उसका जो है संबंधित पत्र का जो है उसके विभाग को लिखना। जो भी हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो उसमें करीब 3 से 4 लाख लोग जो बाहरी हैं, प्रवासी हैं, वो काम करते हैं। उनकी अलग अलग समस्याएं होती हैं, उसको भी जब हम हल करने का प्रयास करते हैं। और पत्रकारिता का जहाँ क्षेत्र है, मैं पत्रकारिता के माध्यम से लगातार करीब जो है 28 साल से जो है इसको उठा रहा हूँ समस्याओं को। उसको इन्होंने मेरा दोनों ही उसमें क्लब कर दिया, जर्नलिज्म और सोशल वर्क में जो है मुझे अवार्ड आज दिया गया और मुझे लाइफ टाइम जो है मेंबरशिप भी दी गई।